इस बार क्या है कि धूप बहुत ज्यादा पड़ी थी और सब परेशान हो गए थे। तब से दिमाग में आया कि पौधे ही मानव को बचा सकते हैं। अनार है, सीताफल भी है और नींबू भी है और बड़ है, छायादार पौधे भी है और फलदार भी है, दोनों तरह से है। इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहीं भी तैयार है। जोधपुर नहीं, जोधपुर से बाहर भी कोई बुला ले तो भी हम तैयार हैं। उम्र कही है हमारी? 76 है, 76 है, लेकिन मैं अपने आप को अभी 25 साल का मान रहा हूँ, क्योंकि 100 साल की उम्र होती है। ये तो चले गए 75 तो। अच्छा। इनके क्या गिनती, 25 साल का हूँ, 25 साल जीना है बस, यह है। ऐसा काम करो जैसे परसेवा भी है और खुद का स्वास्थ्य भी शुद्ध रहे। जीवन का तो यही है कि मेरा जीवन परसेवा में लगा रहे, यही मेरी इच्छा है। खमा गणी राम राम, मैं हूँ आपरे बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर झलको जोधपुर चैनल। हमार मैं हूँ गंगानी रोड पे सुरपुरा रे कन्या एक प्याऊ है और प्याऊ रे अठेज हूँ। और आपने बता दूं कि एक मार्ट साहब, आप कई बार देखे होला कि कई तरह लोग है समाज में अपनी अपनी सेवा दिया करे, लेकिन एक हेड मास्टर मैंने मिल गया है जिका आप देख सको कि अपना काफी समय अपना जीवन अध्यापन में दिया है। उन्हें बाद अब वे समाज सेवा कर रहे हैं। एक शौक हुआ अगर हर इंसान ने, माना एक शौक है पौधा उगाओ रो। इन जगह पर मैं हूँ, अटे काफी सारा पौधा उगाया है, गांव में भी काफी जगह है अटे पौधा उगाया। यहाँ आपा एक बार विस्तार से बात करा। राम राम सा। राम राम शाह, राम राम शाह, पधारो शाह। आपका शुभ नाम? हमारा नाम शंकरलाल गहलोत, पिताजी का नाम बसराज जी गहलोत। वैसे भोपालगढ़ के पास गांव कुड़ी का हूँ, यहाँ बिजेश जोधपुर में रहता हूँ। मैं 67 से अध्यापक लगा था, फिर प्रमोशन से हेडमास्टर हो गया। और जहाँ भी गया मेरा ये शौक है, पौधे लगाना है, शाला भवन बनवाना है। स्काउटिंग क्षेत्र में भी मैंने खूब काम किया। अच्छा। पर्यावरण से संबंधित स्काउटिंग खूब कैंप लगवाए और कैंप के साथ साथ बच्चों को सैन्य समाज के विशेष तौर से उनको फर्स्ट क्लास स्काउट है, राज्य पुरस्कार है, प्रेसिडेंट स्काउट तक मैंने पहुंचाया है। और अब रिटायरमेंट हो गया जोधपुर से। जोधपुर में पुलिस लाइन रहा तो पूरा परीक्षा का चार्ज था मेरे पास पूरे जिले का, उसको बेखूबी से मैं निभाया। विभाग ने मुझे सम्मानित भी किया। और उसके बाद मेरा शक्तिनगर से रिटायर्ड होने के बाद काफी प्राइवेट स्कूलों ने मुझे ऑफर किया कि आप आओ स्कूल संभालो। मैंने कहा अब सेवा करेंगे, समाज की सेवा में लग गया। गांव जाता हूँ तो गांव में क्या है कि प्याऊ के ऊपर पौधे लगे हुए हैं, मेरे पिताजी ने लगाए हुए। अच्छा। तो वहाँ जाते ही वो लोग कहते हैं कि आपके पिताजी स्वर्ग में और हम नरक में हैं। अच्छा। बहुत बढ़िया, यहाँ हम छाया में बैठे हैं। वहाँ से मुझे और अधिक प्रेरणा मिली कि भाई मैं भी कुछ न कुछ करूँ। तो मैंने फोन पे डाला कि भाई 100-150 पौधे लगाने हैं, कहीं पे हो तो जगह बताओ। तो किसी का शमशान में लगाओ, किसी का कहीं लगाओ। शमशान वगैरह में तो 5-10 पौधे लग सकते हैं। फिर ये गंगानी प्याऊ के हमारे सामने खड़े हैं आप गणपत जी सचिव साहब, अच्छा, राणा राम जी अध्यक्ष साहब, इन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप आओ। 22 बीघा जमीन है और इसमें बाउंड्री है, चारों तरफ फाटक है और इसमें आकर के आप पौधे लगाओ। तो यहाँ आया, बहुत प्रसन्न हुआ मैं कि बहुत अच्छा, यहाँ कोई टी गार्ड भी लगाने की जरूरत नहीं है। फिर समाज के लिए मैंने बोला कि भाई यह मेरी इच्छा है और आप सहयोग करो। तो सबसे पहले जगदीश जी गढ़ाव मेरे साथ आए, उन्होंने कहा आप और दोनों मिलकर के अपन यह काम करेंगे। आर्थिक सहयोग के लिए हमने पहले किसी से अप्लाई नहीं की, खुद के पैसों से चालू हो गए। फिर यहाँ 7 दिन तक कार्यक्रम रखा, समाज के पूरे घटक आकर करके उन्होंने पौधारोपण किया, उनको सम्मानित किया, नाश्ता पानी कराया, उनसे हमने कोई मांग नहीं की। 1 तारीख को विशाल समारोह रखा, उसमें दाल बाटी चूरमा भी रखा। उस दिन लोगों को उत्साह आया और उन्होंने अनुदान भी दिया और अनुदान से यह काम चल रहा है, क्योंकि इसमें पैसे भी खर्च होते हैं। श्रमदान तो मेरा है ही, लेकिन जहाँ पैसे लगने वहां तो लगेंगे। तो वह कार्यक्रम जो है समाज के सहयोग से चल रहा है और यहाँ के जो कार्यकर्ता है सब अच्छे मिलकर के काम कर रहे हैं। मैं हूँ तो घर पे कमी रहता हूँ, 5 दिन 4 दिन आकर के यहाँ पौधों को देख लेता हूँ। मेरा परिवार पूरा जुड़ा हुआ है। लेकिन शंकरलाल जी माट साहब, आपसे मैं जानकर लेना चाहूँ कि पौधा उगावना ही आपने दिमाग में क्यों आया? मतलब और भी तरह की सेवा है, लेकिन पौधा उगावा से
प्रकृति ने कई फायदा मिला, लोगों ने कई फायदा मिला, इन बारे में कुछ बताओ आप। उधर इस बार क्या है कि धूप बहुत ज्यादा पड़ी थी और सब परेशान हो गए थे। तब से दिमाग में आया कि पौधे ही मानव को बचा सकते हैं। और ये एक ऐसा 22 बीघा क्षेत्र है हमारा, यहाँ हम कोई भी कार्यक्रम करना चाहेंगे तो बगैर छाया का होगा नहीं। इसलिए यह जगह बहुत सुंदर जगह मिली और यहाँ कई प्रकार के सामूहिक विवाह वगैरह है या कई कार्यक्रम हम आगामी दिनों में करेंगे। पहले छाया हो जाए फिर इसके बाद में होगा। इससे क्या है कि मानव को भी फायदा, पशु पक्षियों को भी फायदा और पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। कौन कौन सा पौधा होगा? मतलब 150 आप पौधा बता रहे हो, तो इनमें कुछ फल है, कुछ सब्जी है, कुछ कौन कौन सा बता सको आप? कुछ अनार है, सीताफल भी है और नींबू भी है और बड़ है, छायादार पौधे भी है और फलदार भी है, दोनों तरह से है। और कुछ पुष्प वाले भी है। भगवान का यह मंदिर है, हनुमान जी का और शयन जी महाराज का, उनके लिए फूल पौधे भी लगाए गए हैं, जो बेल पत्र भी है। इस ढंग से काफी पौधे जो जन उपयोगी है, हर श्रृंगार के हैं पौधे काफी। वो नीम है, शीशम है, बडला है। तो इससे क्या है कि थोड़ा दवाई रूपी भी चीजें यहाँ अच्छा आयुर्वेदिक में काम आ जाए, वो भी है। आपसे मैं जानकर लेना चाहूँ कि आप इन जगह उगाया, एक प्याऊ है, एक मंदिर है, अगर आपने भविष्य मौका पड़ेला कि स्कूल में उगावना है, शमशान में या फिर पुलिस स्टेशन हो गया या फिर और भी ऐसी जगह जैसे आम पब्लिक बैठा करे, हॉस्पिटल हो गया, तो उठे भी आप हमेशा तैयार वाला पौधा उगाओ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं और मेरी टीम पूरे संकल्प के साथ इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहीं भी तैयार है। जोधपुर नहीं, जोधपुर से बाहर भी कोई बुला ले तो भी हम तैयार हैं। आपकी उम्र जानना चाहूँ, आपकी उम्र कही है? हमारी 76 है। 76 है, लेकिन मैं अपने आप को अभी 25 साल का मान रहा हूँ। क्योंकि 100 साल की उम्र होती है, ये तो चले गए 75 तो। अच्छा। इनके क्या गिनती, 25 साल का हूँ, 25 साल जीना है बस, यह है। इसलिए मैं 25 का मानते हुए काम कर रहा हूँ और भगवान और शयन जी महाराज मुझे शक्ति दे रहे हैं और काम चल रहा है। मुझे परिवार से कोई ऐसा नहीं है कि परिवार में जरूरी है रहना, उनकी तरफ से छूट है, आप कुछ भी काम करो, घर का चिंता नहीं करनी, आप तो पर सेवा करते रहो। विदेश में शिव मंदिर में भी पौधारोपण हुआ है और बहुत बड़ा प्रांगण है वहाँ भी। वहाँ काफी वरिष्ठ नागरिक आते हैं हमेशा ही, उनको मैं बताता हूँ कि अगर अपना आप को जिंदा रखना चाहते हो, बगैर कोई बीमारी के रहना चाहते हो, तो कुछ काम करो, ऐसा काम करो जैसे पर सेवा भी है और खुद का स्वास्थ्य भी शुद्ध रहे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और आगे बढ़ते रहो। जीवन का तो यही है कि मेरा जीवन पर सेवा में लगा रहे, यही मेरी इच्छा है। और समाज का जैसे सामूहिक विवाह में भी काम करता हूँ, ब्लड बैंक में भी जाता हूँ। अच्छा। और भी कोई कार्यक्रम है समाज के, बराबर साथ देता हूँ। लेकिन मैंने आज तक अपने आप को स्टेज के ऊपर आने की कोशिश मैंने नहीं की। अच्छा। न मैं माला का भूखा हूँ, न छापा का भूखा हूँ। अच्छा। काम करते रहो बस। ईश्वर देख रहा है और जनता देख रही है। पढ़ाता था तो भी बच्चों को ही भगवान मानता था। इंस्पेक्टर वगैरह आते थे तो उनको ये कहता था कि हमारी रिपोर्ट आप बच्चों से लो, वो क्या कहते हैं, वो टीचर ठीक है। तो यही है, समाज अपना धन्यवाद देगा कि आप क्या कर रहे हो। बाकी माला या छापा या स्टेज सब में शौकीन नहीं हूँ। आप अठे पुजारी हो, आपका नाम? पूनम चंद। पूनम चंद जी, आप कितना समय से सेवा कर रहे हो? 6 साल हो गया करीब। 6 साल हो गया। माठ साहब के बारे में कुछ बता सको? माठ साहब बहुत बढ़िया आदमी है, पौधा लगे हैं और आते हैं जाते हैं, संभालते हैं, सब कुछ अच्छा आदमी है। आपका शुभ नाम? हमारा नाम राजेश भाटी है और मैं एसबी में सर्विस करूं और हर रविवार ने मैं यहाँ सेवा दिया करूँ। छुट्टी के दिन आता हूँ मैं, 3-4 घंटे में यहाँ सेवा देता हूँ, पेड़ पौधों की वगैरह। और इस बार जो ये वृक्षारोपण का जो प्रोग्राम हुआ था, उस समय ये माठ साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। तो माठ साहब ने मुझे बताया कि अपने यहाँ इस प्रांगण में ये 151 पेड़ पौधे लगाने हैं। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, लगाओ आप, हम आपके साथ हैं। आपका शुभ नाम? मेरा गणपत लाल है, गांव नांदड़ा कल्ला है और मैं भी यहाँ करीब 4 साल से सचिव हूँ। अच्छा। और 4 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। इसमें हमने यहाँ पहले पानी का कनेक्शन करवाया, फिर लाइट का भी व्यवस्थित कराया, उसके बाद में मंदिर की प्रतिष्ठा कराई जोरदार। अच्छा।
और उसके बाद में पूरा 24 बीघा जमीन का हत्ता मैंने करवाया। क्या बात है। बिल्कुल हत्ता कराएगा निस्वार्थ। और जैसे सर बोलते हैं शंकरलाल जी को सापे की या माला की, वो भी मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। और निस्वार्थ सेवा और बिल्कुल पूरा खर्चा मेरे घर का, क्या बात। सब घर का स्वार्थ, घर का तेल बाल के 50 गांव से उगई लाना हर साल, और समाज की सेवा कर रहा हूँ। आप भी पहले सर्विस में? हाँ नहीं, मैं तो बागवानी करता था। हाँ। पेड़ पौधों का मेरे को नॉलेज है और मैं करीब 40 साल से पेड़ पौधों की सेवा कर रहा हूँ। एक एडो ग्रुप मिल गया मैंने जोधपुर में जो समाज सेवी है, समाज से बिना रुपए लेवे खुद का जो भी कमाई है उन्हें ही लगा के समाज की सेवा करा। मेरा नाम प्रकाश सेन है। मैं शंकरलाल जी रो बड़ा लड़का हूँ। अच्छा। एयरफोर्स रिटायर्ड हूँ और 3 साल हुआ एयरफोर्स रिटायर्ड पचे पापा जी रे इच्छा ही के मतलब दादाजी रे जो वृक्षारोपण शौक पापा जी ने भी शौक है, तो योजना बनाई समाज रे साथ मिलन। तो मैं तीनों भाई मैं पापा जी रे जो भी काम है वीनो सपोर्ट कर रहा है और समाज ने धन्यवाद देवा कि मतलब सब समाज एनी अपील माते एक साथ एने साथ खड़ो है और तन मन धन सहयोग दे रही है और बहुत ही बड़ी बात है। और सेन समाज री बात है आने वाले टाइम में और जो आप 100 साल पुरानी प्याऊ है और सेन जी महाराज विराजमान है और बालाजी महाराज विराजमान है, इन पवित्र धरती ने मतलब जो पौधारोपण रे बाद में एक सहन वाटिका एक बनेला और आने वाले टाइम में एक समाज रे बात बहुत ही एक तीर्थ स्थान रूप में है और बहुत ही अच्छी जगह बन जाएगा। और सब सहन समाज और सभी छत्तीस कौम को धन्यवाद जो भी इनमें वृक्षारोपण में सहयोग दे रहा है और आगे भी सहयोग बने रखे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक समाज सेवी और है आपके साथ में, आपका शुभ नाम? हमारा नाम है बाल किशन सैन गुजरावास और हमारे ये गांव के पास में ही है हमारे समाज की ये गंगानी पीऊ। और इधर पहले पीऊ थी और धीरे धीरे इसका विकास होके और मंदिर बन गया बालाजी का और सैन जी महाराज का। और फिर धीरे धीरे ये इस खेत के चारों तरफ बाउंड्री वाल हो गई है। तभी इसमें पेड़ पौधे का वृक्षारोपण अभी था पिछले 2-3 महीना पहले और यहाँ पर 150 पौधे लगे थे और माँ साहब जी ने और सैन बंधुओं ने यहाँ पर श्रमदान देके और ये 150 पौधे लगवाए और उनका भी देख रेख हम करते हैं। महीने में 2-4 बार आ जाते हैं और इधर ही सेवा दे रहे हैं। तो दर्शकों आप देख सको काफी सारा समाज सेवी है, तो मैंने भी यार साथ बात करके मिलकर एक प्रेरणा मिली है, तो मैं भी एक पौधो उगा रही हूँ अठे। इन वक्त हमारे हाथ में है अमरूद एक पौधो, तो आप भी अठे अपनी तरफ से एक सेवा दे दा और कोशिश तो करा ना कि आप जब जब समय मिलेला अठा आके इन्हें पानी वानी दे वाला। मार्ट साहब जी एक सवाल है आपसे, आपा कई बार देखा कि लोग समाज की सेवा तो करे है, जगह जगह मंदिरा में पंखा लगावे, वाटर कूलर लगावे, छत लगवावे, दीवार लगावे, खिड़कियां दरवाजा उठे, लेकिन नाम जरूर लिखा हुआ अपनो कि स्वर्गीय फलाना की तरफ से सौपन भेंट, अपने पिताजी की याद में सौपन भेंट या फिर खुद की तरफ से सौपन भेंट। ये आपने लगे ये चीजें नाम लिखाना सही है? ये एक हिसाब से सही है क्योंकि नाम से एक तो प्रेरणा मिलती है किसी को और भी लगती है कि भाई इसने ये किया तो मैं भी कुछ करूं। और फिर जैसे मान लो यहाँ प्याऊ बनाई है रामडावा सालन, उनके बच्चे आते हैं तो वो कहते हैं मेरे पिताजी दादाजी ने ये प्याऊ बनाई तो अपन भी कुछ करें यहाँ, उनको भी प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से जैसे मंदिर बनता है, बोलियां लगती है, एक बोलता है उससे दूसरा उससे ज्यादा बोलता है, इस ढंग से अगर यह चीज कोई गलत नहीं है। पैसा लगाता है, पैसा बजना चाहिए, रुपया पड़ता है ना तो उसकी आवाज आनी चाहिए और वो आवाज यही है कि उनका नाम वगैरह होता है तो उनको भी थोड़ा महसूस होता है कि हमारा भी कुछ सम्मान हुआ है या हमारा भी नाम है। गुप्त दान की भी एक महिमा बताएगी, उन बारे में कुछ बताओ आप। गुप्त दान का तो लेख में ऐसा ही है जी कि दाहिने हाथ से करो तो बाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वह बहुत सोच बड़ी व्यक्तियों की है या बड़ी सोच है, वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तो फिलहाल के लिए ये था शंकरलाल जी मार्ट साहब और यानी साथ में समाज रा वयोवृद्ध समाज सेवी। फिलहाल के लिए मैं ये कहना चाहूँ कि आज भी आपने कहानी कैसी लगी, इनसे आपने प्रेरणा मिली हो तो एक बार फिर से मैं एक बार और एक जोधपुरी ऐसी शख्सियत के साथ में हाजिर होऊंगा आपके बीच में जिनसे आपने प्रेरणा मिलेला। फिलहाल के लिए मैं हूं आपके बीच में आपके दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। इन वीडियो ने आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करो। धन्यवाद।